मकबूल वाजिद, जिनका असली नाम वाजिद अली खान है, उर्दू और हिंदी साहित्य के एक ऐसे कलमकार हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से साहित्यिक और सामाजिक चेतना को नया आयाम दिया है। 25 जुलाई 1951 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद तहसील के मौरा गांव में जन्मे हाजी मकबूल वाजिद साहब के वालिदैन हाजी मोहम्मदीन खान और जुबैदा खातून ने उन्हें बचपन से ही नैतिकता और मानवीय मूल्यों का पाठ पढ़ाया और सच्चाई पर चलने की हिदायत दी है। तालीम मुकम्मल होने के बाद वाजिद साहब ने गाजीपुर उत्तर प्रदेश से निकलकर मध्य प्रदेश भोपाल को अपना स्थायी निवास स्थान बना लिया, जहां से साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में आपने उल्लेखनीय कार्य किए। इस साहित्यकार ने शायरी, इतिहास लेखन, कहानी, आलोचना और संपादन के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। गाजीपुर परगना मोहम्मदाबाद का मौरा गांव, जहां मकबूल वाजिद साहब का जन्म हुआ, अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है। साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि में पले बढ़े वाजिद खान ने अपनी लगन से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने उर्दू में स्नातकोत्तर एमए, कानून में स्नातक एलएलबी, पुस्तकालय विज्ञान बीलिब, शिक्षा स्नातक बीएड और साहित्य रत्न की उपाधि हासिल की। इन डिग्रियों ने उनकी बौद्धिक क्षमता को विस्तार दिया, जो उनकी रचनाओं में सामाजिक, कानूनी और साहित्यिक मुद्दों पर उनके गहरे चिंतन में झलकता है। भोपाल में बसने के बाद मकबूल वाजिद साहब को हिंदुस्तान के प्रख्यात शायर जनाब शेरी भोपाली का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिन्होंने उनकी शायरी को भावनात्मक गहराई और दार्शनिकता से समृद्ध किया। शेरी भोपाली के सुझाव पर ही उन्होंने अपना नाम वाजिद खान से बदलकर मकबूल वाजिद कर लिया, जो बाद में उर्दू साहित्य में उनकी पहचान बना। भोपाल की साहित्यिक महफिलों में उनकी सक्रियता ने उन्हें स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। पुलिस की नौकरी करते हुए मकबूल वाजिद साहब की साहित्यिक यात्रा 1971 में शुरू हुई। उनकी रचनाओं में शायरी, कहानी, निबंध, आत्मकथा और इतिहास लेखन शामिल हैं। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। पहली, गाजीपुर का संक्षिप्त इतिहास एवं युग पुरुष। यह किताब सन 1999 ता 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुई आपकी पहली किताब है, जो गाजीपुर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करती है, जिसमें क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तित्वों का उल्लेख है। यह उनकी शोध क्षमता का प्रमाण है। दूसरी, इंसानियत का खून, आतंकवाद का नंगा नाच। मुंबई आतंकी हमले से प्रेरित होकर लिखी गई ये किताब पाठकों में विशेष चर्चा का विषय रही। तीसरी, माइंड, यादें माजी। 792 पृष्ठों की यह आत्मकथा उनके जीवन के उतार चढ़ाव, साहित्यिक संघर्ष और सामाजिक अनुभवों का बेहतरीन दस्तावेज है। इसके अलावा उनकी अन्य कृतियां भी छपकर मंजरे आम पर आईं और बेहद मकबूल हुईं, जिनमें 1 अफकार, 2 हस्ताक्षर, 3 कारवां गुजर गया, 4 यादगार सिद्दीक, 5 गंगू की गाय, 6 मुलाकात वगैरह विशेष सराहनीय हैं। सब मिलाकर उनकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें और 100 से अधिक कहानियां, लेख और निबंध प्रकाशित हो चुके हैं। मकबूल वाजिद साहब की शायरी में स्थानीयता और वैश्विक चेतना का अनोखा समन्वय है। उनकी रचनाएं सामाजिक असमानता, मानवता और नैतिकता जैसे विषयों पर पाठकों को सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। उनकी कहानियां और निबंध सामाजिक समस्याओं पर तीखा प्रहार करते हैं। उनकी शायरी में गाजीपुर की मिट्टी की खुशबू और मानवीय करुणा का समावेश साफ नजर आते हैं। मकबूल वाजिद साहब ने एक संपादक के रूप में भी साहित्य जगत को अनमोल योगदान दिया है। उनकी त्रैमासिक पत्रिका रिसाला इंसानियत हिंदी और उर्दू साहित्यकारों के लिए एक साझा मंच बनी। इस पत्रिका ने साहित्यिक विचारों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया और पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई। साथ ही उन्होंने 100 से अधिक शायरों और कवियों की पुस्तकों का भी संपादन किया है, जिसमें विशेष रूप से गाजीपुर के स्थानीय साहित्यकारों, शायरों और कवियों को प्रोत्साहन दिया है। उनकी संपादित कृतियों में रग रग का लहू, कतरा कतरा दरिया, दीवाने शोराए हिंद, आसी यूसुफपुरी, फिक्रे बेकरा, अहकम गाजीपुरी, खुशबू, सुमन यूसुफपुरी। इसके अलावा जनाब साजिद गाजीपुरी और मास्टर सुहेल खान की कृतियां भी शामिल हैं। उनके संपादन कार्य ने गाजीपुर के साहित्यिक परिदृश्य को जो नया जीवन दिया है, कभी फरामोश नहीं किया जा सकता है। खासकर उन्होंने स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया, जिससे उर्दू साहित्य की पहुंच और प्रभाव में वृद्धि हुई। उनकी संपादन शैली में साहित्यिक गुणवत्ता के साथ साथ सामाजिक प्रासंगिकता भी देखने को मिलती है।
मकबूल वाजिद का व्यक्तित्व उनकी रचनाओं की तरह ही प्रेरणादायी है। मध्य प्रदेश पुलिस में सेवा के साथ साथ उन्होंने सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई। वे शेरी अकादमी भोपाल के महासचिव, मदरसा एहसन उल मदारिस के संरक्षक और वृद्ध आश्रम तथा गो रक्षा समिति भोपाल के सचिव रहे। भोपाल की साहित्यिक गतिविधियों में भी उनकी उपस्थिति अनिवार्य थी और आकाशवाणी व दूरदर्शन के माध्यम से उनकी आवाज व्यापक दर्शकों तक पहुंचती रही। जितनी वो भोपाल से मोहब्बत करते हैं, अपनी जन्मभूमि मोहम्मदाबाद और गाजीपुर से भी उनका लगाव उतना ही है, जो उनकी रचनाओं और कार्यों में स्पष्ट है। वे साल में 2 से 3 बार आज भी अपने गांव मौरा जरूर लौटते हैं, जिससे स्थानीय साहित्यिक महफिलें जीवंत हो उठती हैं। उनके आगमन पर विशेष रूप से काव्य गोष्ठियां और मुशायरे आयोजित किए जाते हैं, जो गाजीपुर के साहित्यिक उत्साह को दर्शाते हैं। उनकी विनम्रता और मिलनसार स्वभाव ने उन्हें हर वर्ग के लोगों का प्रिय बनाया है। लोग कहते हैं कि एक बार जो मकबूल वाजिद साहब से मिला है, वो उन्हीं का होकर रह गया। मकबूल वाजिद साहब की साहित्यिक और सामाजिक सेवाओं के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से लगभग 2 दर्जन से अधिक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इनमें मोहम्मदाबाद की आसी अकादमी यूसुफपुर से शान मोहम्मदाबाद, बज़्म आसी गाजीपुर से अल्लामा आसी अवार्ड और बलिया से शहाबी अवार्ड भी शामिल हैं। ये सम्मान उनकी साहित्यिक प्रतिबद्धता और सामाजिक प्रभाव को रेखांकित करते हैं। जनाब मकबूल वाजिद साहब के व्यक्तित्व और साहित्यिक योगदान से प्रभावित होकर गाजीपुर के कई शायरों बादशाह राही, अहमद अजीज, मिथिलेश गहमरी, अहकम गाजीपुरी, साजिद गाजीपुरी वगैरह ने उनकी प्रशंसा में नज़में लिखी हैं, जो उनकी किताब याद माजी में छपी हैं। इनमें उस्ताद शायर जनाब आबिद सलेमपुरी साहब की नज़्म विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो उनकी साहित्यिक श्रेष्ठता और नैतिकता को दर्शाती है। नज़्म के कुछ अशार इस प्रकार हैं। ऐ कि तू मकबूल वाजिद, फातरे जुमला सिफात, तोड़ डाल जेल का तूने तिलिस्मे शश जिहाद, तिश्नाए दरियाफ्त हैं नुक्ते तेरी तहरीर के, तेरी रशाते कलम अब भी है मिसले मुजमिलात, आगी भी जब गुलामे खामा ओ किरतास है, क्यों तसरूफ में न हो शेरो अदब की कायनात, फिक्रो फन की है रसाई अर्शे दानिश ताकुजा, फिक्रो फन की है रसाई अर्शे दानिश ताकुजा, तेरे अफकारो तखीयुल में निहा है मुमकिनात, क्यों न उर्दू का मुजाहिद अहले फन तुझको कहें, तू सरापा इल्मो हिकमत पाक तीनत तेरी जात, यूं तो है चरखे अदब पे जौ फिगन अंजुम हजार, तुझसे है रोशन मगर उर्दू की ये तारीख रात, उम्र भर तू हिंदी और उर्दू का खिदमत कर रहा है बकाए इल्म को सीमाब पा तेरी हयात, कितने दानिश्वर मुदीरों ने ज़राइत के लिए तुझसे से सीखे हैं इदारत और सहाफत के निकात, तेरे खूने सद हजार, तेरे खूने सद हजार, अल्फाज के अंजाम से है यकीन तखलीफ तेरी कैसे होगी बेसबात। ये नज़्म मकबूल वाजिद साहब की साहित्यिक प्रतिभा, उनकी लेखनी की गहराई और उर्दू साहित्य के प्रति उनके समर्पण को उजागर करती है। जनाब आबिद सलीमपुरी साहब ने उन्हें उर्दू का मुजाहिद और इल्मो हिकमत का प्रतीक बताया है, जो उनकी साहित्यिक और नैतिक श्रेष्ठता को दर्शाता है। मकबूल वाजिद एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने अपनी लेखनी, संपादन और सामाजिक कार्यों से उर्दू और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। उनकी कृतियां जैसे गाजीपुर का संक्षिप्त इतिहास, इंसानियत का खून और यादे माजी उनकी बौद्धिक गहराई और सामाजिक संवेदनशीलता को दर्शाती हैं। उनका संपादन कार्य और स्थानीय साहित्यकारों को प्रोत्साहन गाजीपुर के साहित्यिक इतिहास में मील का पत्थर है। जनाब हाजी मकबूल वाजिद साहब की कर्मभूमि भोपाल में सामाजिक और साहित्यिक सक्रियता के साथ ही अपनी जन्मभूमि से भी उनका गहरा लगाव उन्हें एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व बनाता है। मकबूल वाजिद साहब की अदबी विरासत साहित्य और समाज के प्रति उनके प्रेम और समर्पण को दर्शाती है। अपनी इन तमाम खूबियों की बदौलत मुजाहिदे अदब जनाब मकबूल वाजिद साहब हम अहले गाजीपुर के लिए गौरव के प्रतीक हैं और हमेशा रहेंगे। नोट: ये मजमून सरफराज अहमद आसी यूसुफपुरी की किताब यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के अदबी गौहर खंड 3 दौरे हाजिर से लिया गया है।